बासोड़ा पूजा शीतला माता का व्रत, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि, पूजा सामान एवं कथा कहानी। बासोड़ा पूजा शीतला माता का संपूर्ण विधि विधान जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बासोड़ा यानी शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी का त्योहार होली के 7-8 दिन के बाद अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बासी भोजन का ग्रहण किया जाता है और बासी भोजन का नैवेद्यम ही लगाया जाता है। बासोड़ा के दिन सुबह एक थाली में रबड़ी, रोटी, चावल, गंध अक्षत, रोली मोली, मूंग की छिलके वाली दाल, हल्दी, धूप बत्ती और एक गुलरी की माला जो होली के दिन गोबर से बनाई जाती है वह रख लेना चाहिए। इनसे साबान को घर के प्राणियों का हाथ स्पर्श करवा करके शीतला माता को अर्पित करना चाहिए। और जब शीतला माता के मंदिर में आप जाएं तो शीतला माता के गीत भी गाना चाहिए। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरा जाता हो, कुंडारा का अर्थ होता है कुल्हड़, और यह बड़ा कुल्हड़ जो और 6 छोटे कुल्हड़, एक बड़ी कुल्हड़ और 6 छोटे कुल्हड़, इस प्रकार 7 कुल्हड़ तैयार करना चाहिए। प्रत्येक में अलग अलग रबड़ी, भात, रसगुल्ले, बाजरा, पीसी हुई हल्दी, इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा रखे और उन कुल्हड़ों को रख करके उनका पूजन करे। हल्दी का टीका निकाले, हल्दी से ही पूजन करे। फिर सबको कुंडारों को बड़े कुंडारे में रख ले, अर्थात जो बड़ा वाला कुल्हड़ है उसके अंदर रख ले। इसके बाद एक फूल माला सब कुंडारे और समस्त पूजा की सामग्री शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। शीतला माता को सभी शीतल वस्तुएं प्रदान की जाती है। पहले जब बच्चों को शरीर पर माता निकल आती थी, यानी छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते थे, तो बड़े बुजुर्ग इसे शीतला माता का प्रकोप मानते थे। इसलिए मां शीतला को शांत और प्रसन्न करने के लिए इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। कई बार इस बीमारी को चेचक के रूप में भी माना जाता है। शीतला माता के व्रत को रखने से या कथा को सुनने से संतान की लंबी आयु होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है और वह स्वस्थ रहता है। साथ ही चूंकि शीतला माता महालक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, यदि आप इनकी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी और माता महालक्ष्मी जो कि 10 दिशाओं से, यानी 4 दिशाएं होती है और 4 कोण होते हैं, और पृथ्वी और आकाश, इस प्रकार कुल 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी अलग अलग स्वरूपों में आपके घर में आने लगती है। यानी लक्ष्मी की आपके घर में कभी भी कमी नहीं होती है। शीतला माता का पूजन शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी को किया जाता है। इस साल 2019 में शीतला सप्तमी का जो महापर्व है वह 27 मार्च 2019 बुधवार के दिन रहेगा। वहीं शीतला अष्टमी का जो महापर्व है वो 28 मार्च गुरुवार के दिन रहेगा। इस दिन माता शीतला के मंदिर में जाकर के ठंडे जल से उनको स्नान कराएं और पंचामृत चढ़ाएं और इसके बाद रोली मोली, पुष्पमाला आदि वस्तुओं से उनका अच्छी प्रकार से पूजन करें और उसके बाद जो ठंडा और बासी भोजन आपने तैयार किया है उसे बासोड़ा कहते हैं, उसको माता को अर्पित करना चाहिए। साथ ही ठंडा भोजन जो माता को चढ़ाया जाएगा उसे एक दिन पहले रात को बना लेना चाहिए, क्योंकि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन जब आप पूजन करते हैं उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। केवल ठंडे भोजन का ही जो है माता को भोग लगाया जाता है और उसी का प्रसाद पूरे परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं और श्रद्धापूर्वक माता का पूजन करें, माता को नारियल चढ़ाएं। शीतला माता का जिस दिन आप पूजन करेंगे, कभी आप जैसे सप्तमी को यदि पूजन करते हैं तो आपको षष्ठी तिथि यानी एक दिन पहले रात्रि को भोजन तैयार करना चाहिए। यदि आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो आपको सप्तमी की रात्रि में एक दिन पहले भोजन तैयार करना चाहिए और उस दिन जिस दिन आपको पूजन करना है उस दिन ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही माता के पूजन में भी ठंडी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यानी दीपक भी नहीं जलाया जाता है और अगरबत्ती भी प्रज्वलित नहीं की जाती है।
तो गर्म वस्तुओं का प्रयोग शीतला माता के पूजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस दिन आपको पूजन करना है उस दिन घर का चूल्हा भी नहीं जलाया जाता है। तो श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ माँ शीतला का पूजन करें और शीतला माता के प्रागट्य की कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। अब हम आपको शीतला माता के प्रागट्य की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को पृथ्वी पर पूजे जाने के लिए भेजा था। साथ ही यह वरदान दिया था कि जो भक्त आपकी पूजा करेगा उसके घर में उनके बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और उनके यहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति हो करके उनके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। इसी के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को भी जो है शीतला माता के साथ भेजा था। माता शीतला का आगमन पृथ्वी पर होता है और पृथ्वी पर राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। तब माता शीतला क्रोधित हो गई और उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग उस गर्मी से संतप्त हो गए, अर्थात बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगे। तब राजा को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने माता शीतला से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें उचित स्थान दिया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध एवं कच्ची लस्सी उनके ऊपर चढ़ाई। तब माता शांत हुई। तब से हर साल शीतला माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी को मां शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करके ठंडे बासी भोजन से उनका पूजन करते हैं और ठंडा बासी भोजन उन्हें जो है चढ़ा करके व्रत करते हैं। वैसे तो कई लोग जो है होली के अगले दिन से ही यानी प्रतिपदा से लेकर के लगातार सप्तमी और अष्टमी तक मां का पूजन करके उनको जल चढ़ाते हैं और उसके बाद सप्तमी अष्टमी के दिन विशेष विधान से उनका पूजन संपन्न किया जाता है। परंतु जिन्होंने प्रत्येक दिन यानी प्रतिपदा से लेकर के अन्य दिनों में शीतला माता का पूजन नहीं किया है वो भी शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन कच्ची लस्सी या जल चढ़ा करके मां की कृपा के पात्र बन सकते हैं। बासोड़ा पर यानी शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन एवं कथा का वाचन किया जाता है। शीतला माता की एक कथा और है। इसके अनुसार उसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उसके किसी भी बेटे की कोई संतान नहीं थी। एक बूढ़ी माता ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से व्रत करने को कहा। उन्होंने शीतला माता का जो है व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मणी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसकी पुत्र वधुओं को संतान की प्राप्ति हुई। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत के नियम का पालन नहीं किया। व्रत के दिन गर्म जल से स्नान कर लिया। व्रत के दिन ताजा भोजन बना करके खा लिया और व्रत के समय बताए गए नियमों का विधि विधान से पालन नहीं किया। यही गलती ब्राह्मणी की बहुओं ने भी की। उसी रात ब्राह्मणी ने भयानक स्वप्न देखा और स्वप्न में जाग गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं और अपने परिवार के सदस्यों को देख करके वह शोक करने लगी, रोने लगी। उसे पड़ोसियों ने बताया कि भगवती शीतला माता के प्रकोप से यह हुआ है। यह सुनकर के ब्राह्मणी विलाप करने लगी और रोती रोती जंगल में जा पहुंची। जंगल में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया अग्नि की ज्वाला में तड़प रही थी। बुढ़िया ने कहा कि अग्नि की जलन को दूर करने के लिए उसे मिट्टी के बर्तन में दही लेकर के लेप करे। इससे उसकी ज्वाला शांत हो जाएगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यह सुनकर के ब्राह्मणी को अपने आप किए गए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कहा कि माता, मैंने गलती की है, मुझे आप क्षमा कीजिए। माता शीतला से उन्हें क्षमा प्रार्थना की और अपने परिवार को जीवित करने के लिए विनती की। माता ने उसे दर्शन देकर के मृतकों को दही का लेप करने का आदेश दिया।
ब्राह्मणी ने सभी मृतकों को दही का लेप किया और ऐसा करने के बाद उसके परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे और उस दिन से इस व्रत को करने के लिए जो है उसने संकल्प कर लिया और प्रत्येक वर्ष शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन मां शीतला का विशेष पूजन अर्चन करके वह व्रत करने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार यह बताया गया है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन ही खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़ करके सभी घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं बासोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन करती हूँ, इसी कारण मेरा घर बच गया। तभी सभी लोगों ने उस बुढ़िया की बात को सुन करके शीतला माता का पूजन किया, व्रत किया और बासी भोजन किया। इससे सबके ऊपर शीतला माता की कृपा लगातार बरसने लगी। बोलिए शीतला माता की जय, जगदम्बे मात की जय। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।